आखिर ईरान का वो कौन सा हथियार है जिसे तबाह करने के लिए इजराइल को मजबूरन ईरान पर हमला करना पड़ा। आखिर वो कौन सा हथियार था जो अगर ईरान बना लेता तो इजराइल का वजूद खतरे में पड़ जाता। दुनिया की सुपर पावर होने का ढोंग करने वाला इजराइल आखिर आज ईरान को क्यों मिटा देना चाहता है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल और ईरान फ़लस्तीन के मुद्दे पर आमने सामने हैं। ईरान के रूहुल्लाह ख़ुमैनी से लेकर आयतुल्लाह ख़ामनेई तक हर कोई ये साफ कर चुका है कि फ़लस्तीन मुसलमानों का है और मस्जिद अक्सा के मुद्दे पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इजराइल के वजूद को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ईरान के यही वो विचार है और यही वो प्रतिशोध की आग है जिससे इजराइल दहशत खाता है। मिडल ईस्ट में अगर कोई देश इजराइल को सीधे तौर पर चुनौती देने की क्षमता रखता है तो उसका नाम ईरान है। इजराइल अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर रास्ते के आखिरी कांटे ईरान को भी मिटा देना चाहता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि जब तक ईरान फ़लस्तीन के मिलिशिया ग्रुप की मदद करता रहेगा तब तक ग्रेटर इजराइल का मंसूबा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि इजराइल के सीमा विस्तार से पहले ईरान का काम तमाम कर दिया जाए और पूरी कोशिश की जाए कि ईरान परमाणु संपन्न देश ना बन पाए। 13 जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके पीछे का मकसद यही था कि ईरान के परमाणु ठिकानों और हथियारों को तबाह किया जा सके। ईरान का परमाणु प्रोजेक्ट हमेशा से इजराइल के निशाने पर रहा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बन जाए। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति मोसे यारून ने भी कहा था कि अगर ईरान एक परमाणु शक्ति बन गया तो इजराइल का वजूद मिट जाएगा। एक न्यूक्लियर क्षमता रखने वाला ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और हमें अपनी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसके बाद माना जा रहा है कि ये जंग विकराल रूप धारण करने वाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ऐलान किया है कि इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इजराइल की 7 पुश्तें हमेशा याद रखेंगी। हम इजराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे। इजराइल ने 200 से अधिक फाइटर जेट के साथ ईरान पर हमला किया और उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने 200 से ज़्यादा ड्रोन दागे और मिसाइलें दागी। इसके बाद पूरे इजराइल में अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ख़ुद इजरायली सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं कि लोग 2 हफ्ते का राशन इकट्ठा कर लें क्योंकि ईरान इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट का विरोधी रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2012 में यूनाइटेड नेशन में एक भाषण देते हुए कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर हथियारों को पाने की ख्वाहिश पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को चाहिए कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से मिटा दे। इजराइल भी ये जानता है कि मुस्लिम देशों में ईरान ही है जो उसका मुकाबला करने की हिम्मत रखता है, वरना अरब देशों की तो गैरत मच चुकी है। 1989 की क्रांति के बाद ईरान ने जो सबसे पहला काम किया वो यही था कि परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाए और इसके लिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी को विस्तार देना शुरू कर दिया। साल 1980 में आयतुल्लाह ख़ामनेई के कहने पर ईरान में एक प्रोजेक्ट आमद की शुरुआत हुई जिसका मकसद परमाणु बम का निर्माण करना था। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के काबिल साइंटिस्ट फ़खरीजादे को दी गई। फ़खरीजादे ने कुछ सालों में ही अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन को बनाने का आरोप लगाकर फ़खरी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। यही वो दौर था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 150 से अधिक वैज्ञानिकों को मरवा दिया ताकि ईरान किसी भी तरह से एक परमाणु संपन्न देश ना बन पाए। इजराइल ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवाने के लिए लाखों अरबों डॉलर खर्च कर दिए। अमेरिका की मदद से ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई। उसके करोड़ों अरबों डॉलर के एसेट्स जब्त कर लिए गए। यहाँ तक कि 2018 में फ़खरीजादे की हत्या करवा दी गई ताकि ईरान की बढ़ती ताकत और उसके प्रभाव को कम किया जा सके। इजराइल को पता है कि जिस दिन ईरान ने उसके आगे सजदा कर लिया उस दिन मिडल ईस्ट में कोई भी ऐसी ताकत नहीं रहेगी जो फ़लस्तीन पर किसी ऐसी ताकत को उगा जाए जो कि उनके लिए एक चैलेंज बन जाए। ईरान अकेला मुस्लिम देश है जो आज भी अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। इजराइल की ये हमले और उनकी ये साजिशें सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ ही नहीं हो रही है बल्कि वो इजराइल मस्जिद अक्सा पर हाथ डालने वाले हर इंसान की नब्ज़ टटोल रहा है ताकि वो ये जान सके कि किस में कितनी सांसें बाकी हैं।
मशहूर अमेरिकी इतिहासकार जेरोम कोर्सी अपनी पुस्तक वाई इज़राइल कांट वेट में लिखता है कि अगर ईरान ना होता तो पता नहीं मस्जिद अक्सा का क्या हश्र होता। उसके खड़े किए गए संगठनों ने गाज़ा को एक इस्लामी राज्य में तब्दील कर दिया है। ईरान के मकसद उसके वैचारिक मतभेद से बड़े हैं। यही वजह है कि वो शिया और सुन्नी के भेद को भुलाकर फ़लस्तीनी संगठनों की मदद कर रहा है। यही वो चीज़ है जिसे इज़राइल अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा मानता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन सभी मुस्लिम देश इस मुद्दे पर एकजुट हो गए उस दिन इज़राइल का वजूद मिट जाएगा। इज़राइल जानता है कि जब तक दुनिया के नक्शे पर ईरान जैसा देश मौजूद है तब तक फ़लस्तीन की आज़ादी का ख्वाब जिंदा रहेगा। ईरान पर हुए इस हमले के बाद पूरी दुनिया एकजुट होकर नज़र आ रही है। कतर से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी से लेकर तुर्की सभी ईरान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये हमला उनके भाई जैसे देश पर हमला है और हम इसका हर तरह से विरोध करते हैं। सऊदी अरब से लेकर हर मुस्लिम देश ये जानता है कि आग सिर्फ ईरान तक नहीं रुकने वाली, बल्कि इसकी इज़्ज़त में कतर भी है, बहरीन भी, मिस्र भी है और इराक भी। अगर ऐसे हालात में सभी मुस्लिम देश ईरान का साथ दें तो इज़राइल के मंसूबों को चंद घंटों में मिट्टी में मिलाया जा सकता है। वैसे ही क्या आप मानते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सभी मुस्लिम देशों को ईरान का साथ देना चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ईरान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।